नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसएफ में एक नई भर्ती निकल कर आई हुई है और बहुत ही लाजवाब भर्ती निकल कर आई हुई है। बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि इस भर्ती का पिछले साल का रिकॉर्ड रहा है कि जब जब ये भर्ती आई हुई है तब देखा गया है कि 6 से 7 महीना के अंदर ही ये भर्ती फाइनल हो जाती है, ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? यानी कि सोचिए कि आप 6 से 7 महीने के अंदर अगर इस भर्ती की ज्वाइनिंग करा दी जा रही है, बहुत ही बेटर है। वहीं भर्ती आपके सामने एक बार पुनः देखने को मिल गई है, यानी कि आवेदन स्टार्ट भी हो चुका है 22 तारीख से ही। उस भर्ती का क्राइटेरिया यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो उसमें आवेदन करेंगे, ठीक है। और उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम डेट भी बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है इस तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सिलेबस के बारे में डिटेल बताया गया है, फिजिकल के बारे में डिटेल बताया गया है कि आपका जो फिजिकल होने वाला है इसमें कितनी लंबाई मांगी गई है, कितनी आपका इसमें चेस्ट मांगा गया है, दौड़ होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी दौड़ होने वाली है, ठीक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या, कि मात्र ये 12वीं पास पर ये भर्ती है। यानी कि जो लोग 12वीं पास हैं पीसीएम ग्रुप से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, अगर जो लोग 12वीं पास हैं, या तो जो लोग 12वीं नहीं पास हैं और हाई स्कूल करने के बाद से आईटीआई कर लिए हैं, वो लोग भी इसमें आवेदन कर लेंगे। पद का नाम है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, जिसको आरओ शॉर्टकट में बोलते हैं, और उसी में है आपका हेड कांस्टेबल आरएम यानी कि रेडियो मैकेनिक का। सैलरी की बात बता दें तो सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है। करीब मैं मान कर चलिए कि आपको ज्वाइनिंग होगा यानी फर्स्ट मंथ से जो सैलरी मिलेगी 50,000 के इर्द गिर्द आपकी सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी, जो आपके मन में डाउट बना हुआ है, जो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जो आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है बीएसएफ का, ठीक है। आप भी चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और ये जो विज्ञापन है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो देखिए, आपका 22 तारीख से ही 22 अप्रैल से ये आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 22 अप्रैल से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और अंतिम तारीख आपकी 12 मई रखी गई है। कब? 12 मई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। ध्यान रखिएगा, 22 तारीख से 22 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 12 मई इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो ये तो हो गया आपका कब से आवेदन स्टार्ट होगा, कब इसकी अंतिम तिथि है, इसके बारे में बता दें। अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे यहाँ पर आपका वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कि वैकेंसी टोटल कितनी इसमें है। तो देखिए, वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है। आपका 75% आपका ओपन वैकेंसी है, यानी कि हम सब आप जितने भी लोग भरेंगे ये 75% है टोटल वैकेंसी में। और उसके बाद से आपका 25% आपका डिपार्टमेंट की है, मतलब कि जो लोग पहले से बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं उनके लिए 25% है। तो हम सब जो फार्म भरेंगे उसमें कितनी वैकेंसी है, तो देखिए इसमें जो पोस्ट है 2 है। एक तो आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का है और दूसरा आपका है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का है। 2 है, जिसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में आपका ज़्यादा पोस्ट है। इसमें टोटल कितना पोस्ट है, तो 139 पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में। और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में कितना है, टोटल आपका 19 पोस्ट है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसमें कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि जनरल का जो है, ठीक है, जनरल का आपका सीट इसमें जो है टोटल जो दिया गया है यहाँ पर देखेंगे आपका 83 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का सीट नहीं है, ठीक है। ओबीसी का यहाँ पर 10 है, एससी का आपका 9 है और एसटी का यहाँ पर आपका 37 सीट है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस वाले सोच रहे होंगे कि हमारी तो इसमें वैकेंसी नहीं है, हम क्या करेंगे। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले यूआर यानी कि जनरल में आवेदन करेंगे, ठीक है। और ओबीसी वाले भी सोच रहे हैं कि ओबीसी का मात्र इसमें 10 सीट है, तो आपको सोचना नहीं है। यदि आप ओबीसी से भी आप आवेदन करते हैं और आपका जो मार्क है, ठीक है, जो आप रिटन में अगर अच्छा मार्क लाते हैं और जनरल में अगर आप फाइट कर रहे हैं तो जनरल के सीट पर भी आप चले जाएंगे। तो ओबीसी वाले ये ना सोचे कि हमारे लिए 10 ही सीट है, ठीक है, बाकी एससी एसटी का सीट देख सकते हैं। उसी तरीके से हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक में भी आप देखेंगे कि जनरल का 13 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ठीक है, ओबीसी का 2 है,
3 आपका एससी का है और टोटल मिलाकर 19 सीट है। तो यहाँ पर भी ओबीसी वाले ने सोचे कि हमारा 2 है और ईडब्ल्यूएस वाले समझे कि 1 है, ये लोग जनरल में भी फाइट करेंगे। उसी तरीके से इधर डिपार्टमेंट के लिए दिया गया है कि डिपार्टमेंट में कितना यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो टोटल हमने वैकेंसी देख लिया यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, आवाज़ देते हैं मुद्दे पर कि क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद से आगे की हम लोग प्रक्रिया देखेंगे क्या इसमें होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन में पहले हम चलते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। तो देखिए यहाँ से एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी देखेंगे यहाँ से। तो जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, सबसे पहले बात करेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का। ठीक है, आरओ का हम देखेंगे पहले। तो आरओ में आपसे, ठीक है, आरओ में आपसे मांगा गया है कि आप 12वीं पास होना चाहिए। क्या है, 12वीं पास होना चाहिए, वो भी आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथ हो। ठीक है, यानी कि 12वीं में आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए और वो भी 12वीं में 60% आपके पास मार्क होना चाहिए। जिन लोगों के पास 12वीं में 60% मार्क है, पीसीएम ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो लोग आवेदन करेंगे। अगर जिनका ये नहीं है तो क्या होगा, तो जो लोग 10वीं कर, ठीक है, 10वीं पास कर आईटीआई कर लिए हैं, ठीक है, 10वीं पास के उसके बाद से वो लोग आईटीआई कर लिए, तो वो लोग भी आवेदन करेंगे। लेकिन आईटीआई में कौन सा आपका ट्रेड होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो आईटीआई में ट्रेड होना चाहिए रेडियो एवं टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का या कंप्यूटर यानी कोपा का होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का होना चाहिए या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंजीनियरिंग का या डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये आपका होना चाहिए ट्रेड। तो ये लोग भी आवेदन कर लेंगे। तो यह था आपका हेड कांस्टेबल आरओ यानी कि रेडियो ऑपरेटर का। अब हम लोग बात करेंगे एचसीआरएम का। ठीक है, रेडियो मैकेनिक का, इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो सेम इसमें भी वही लिखा है 12वीं होना चाहिए, 12वीं के साथ आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ओवरऑल आपका 60% मार्क होना चाहिए। बाकी वहीं आईटीआई के साथ वहीं जो ट्रेड दिया गया था सेम यहाँ पर भी वहीं ट्रेड रखा गया है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहीं पर हम लोग एज की बात कर लेते हैं कि एज इसमें क्या क्या मांगा गया है, यानी कि आयु सीमा कितने से कितनी मांगी गई है। तो देखिए यदि आप जनरल से हैं तो जनरल का 18 से लेकर और 25 साल तक, इतना 18 से लेकर 25 साल तक एज होनी चाहिए। ये आपकी जो एज कब से काउंट होगी, तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 12 मई को आपका आवेदन की अंतिम तिथि है, यानी कि 12 मई को आपका उम्र है, मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल। ये जनरल की मैं बात बता रहा हूँ। जनरल के जो भी स्टूडेंट होंगे 12 मई को अगर आपकी उम्र 18 साल मिनिमम हो जा रही है और मैक्सिमम 25 साल हो जा रही है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। वहीं अगर जनरल हो गया, ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के लिए 18 से लेकर 28 साल, 3 साल छूट है 12 मई को। फिर वही बात है कि 12 मई के दिन आपका 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और वहीं अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो 18 से लेकर और 30 साल तक एज इसमें रखी गई है, यानी कि 12 मई के दिन, ठीक है, 12 मई 2023 को आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। इसमें तो हमने देख लिया, क्वालिफिकेशन भी देख लिया, एज भी देख लिया और कब से आवेदन स्टार्ट होगा वो भी देख लिया, कितनी वैकेंसी है उस चीज़ को भी हमने देख लिया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करेंगे कि फिजिकल इसमें क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, फिजिकल से पहले हम लोग थोड़ा सा चलिए फिजिकल भी देख लेते हैं कि इसमें जो फिजिकल होने वाला है वो क्या क्या उसमें देखा जाएगा। तो देखिए फिजिकल में आपकी लंबाई मांगी गई है, तो लंबाई जो मांगी गई है 1.68 सेंटीमीटर आपसे लंबाई मांगी गई है। जनरल वाले हों और एससी और ओबीसी, एससी और ओबीसी तीनों कैटेगरी के जो भी मेल कैंडिडेट यानी पुरुष वर्ग के जितने भी लड़के होंगे उनका जो लंबाई होनी चाहिए 1.68 होनी चाहिए। वहीं फीमेल वर्ग में होंगे तो 1.57 होना चाहिए, 1.57 होना चाहिए। कौन? ओबीसी, एससी और जनरल वाले को लिए। वहीं अगर हम एसटी की बात करेंगे कि एसटी में मेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए मांगा गया 1.62.5 सेंटीमीटर मेल के लिए। और वहीं फीमेल की बात करेंगे तो एक आपका कितना, 1.54 मांगा गया है एसटी के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें तो लंबाई हो गया। अब इसमें मांगा गया सीना, चेस्ट मांगा गया है। तो चेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए मांगा गया कि मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ओबीसी, एससी और जनरल के लिए। वहीं एसटी के लिए बात करेंगे तो एसटी के लिए 76 मांगा गया है कि मिनिमम 76 होना चाहिए और फुलाने के बाद से 81 होना चाहिए। ठीक है, लड़कियों के लिए अलाउ नहीं होता है।
बात समझ में आ गया ना। चलिए, तो हाइट हमने देख लिया कि हाइट कितनी होनी चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए। इसके बाद से हम लोग इसमें देखेंगे और आगे, तो आगे आपका मेथड देखने वाले हैं कि इसमें मेथड क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका 2-3 चरण में होने वाला है, जिसमें फर्स्ट चरण में आपका जो होगा, फर्स्ट फेज में आपका जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है, फर्स्ट फेज में आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट से होगा। ठीक है, क्या होगा, रिटन टेस्ट, वो भी आपका OMR यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर होगा। सबसे पहले आपका एक ऑफलाइन पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क का, 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या क्या रहेगा सिलेबस में, तो सिलेबस में देखिए आपका फिजिक्स से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, मैथ से आपका पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश और जीके मिलाकर 20 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 मार्क का होगा। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल आपका 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट बेस पर आधारित रहेगा, यानी कि जो फिजिक्स पूछा जाएगा इंटर का ही, मैथ पूछा जाएगा इंटर का, केमिस्ट्री इंटर का ही पूछा जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पर लिख दिया है, बात समझ में आ गया ना। चलिए, इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। आपका 2 मार्क है, आपका एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा, लेकिन एक गलती करने पर 0.25 मार्क आपका निगेटिव यानी कि काट लिया जाएगा। ये चीज़ हो गया ना। तो ये आपका रिटन का है फर्स्ट चरण में। सेकेंड फेज में क्या होगा, आपका PST एवं PET होगा, यानी कि आपसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल भी होने वाला है। ठीक है, सेकेंड फेज में। तो देखिए उसमें क्या होगा, लंबाई हमने पहले ही बता दिया है, चेस्ट भी बता दिया है। इसके साथ साथ में आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, तो रेस होगा, दौड़ होगा 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होगी। ये मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए। और लॉन्ग जंप आपको 11 फीट आपका होना चाहिए। ठीक है, 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में आपको 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप आपको कूदना है। वहीं हाई जंप की बारे में बात करें तो हाई जंप आपको 3.5 फीट आपको हाई जंप, ठीक है, आपको फांदना है या कूदना है, वो भी 3 चांस आपको दिया जाएगा। वहीं लड़कियों की बात करें तो 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट में। कितना, 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप में आपका 9 फीट आपको लड़कियों के लिए रखा गया है, 3 चांस यहाँ पर भी दिया जाएगा। और 3 फीट आपका हाई जंप भी रखा गया है, ठीक है, लड़कियों के लिए, ये भी 3 चांस दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। ठीक है, PET में आपका ये होगा। और PST में हमने ऊपर बता ही दिया है, लंबाई कितनी मांगी जाएगी, चेस्ट कितनी मांगी जाएगी, ये चीज़ हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। हाँ, थर्ड आपका इसी में सेकेंड फेज के दिन ही आपसे डिक्टेंशन एक टेस्ट लिया जाएगा। क्या होगा, डिक्टेंशन टेस्ट लिया जाएगा। और ये केवल RO, ठीक है, HC यानी कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर RO के लिए ही होगा। उसमें RM जो पोस्ट है उसके लिए नहीं है। जो RO के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उसके लिए यहाँ पर रखा गया है क्या चीज़, एक डिक्टेंशन टेस्ट रखा गया। इसमें एक डिक्टेंशन टेस्ट में क्या होगा, तो इंग्लिश राइटिंग होगी। आपको एक 150 वर्ड का, ठीक है, 150 वर्ड का एक पैसेज बोला जाएगा, उसको आपको लिखना है। ठीक है, लिखना है, यानी उसको 50 मार्क दिया जाएगा। और लिखने के बाद से देखिए उसको पढ़वाया भी जाएगा। तो पढ़ेंगे आप तो केवल क्वालिफाई मार्क हो, पढ़ लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर देंगे। ठीक है, और जो लिखे रहेंगे उसमें मिस्टेक देखा जाएगा कि कितना लोग क्वालिफाई उसमें, कितने लोग उसमें सही किए हैं, कितने लोग गलत किए हैं। तो जो गलत किए हैं उस पर काटा भी जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा गया कि 0.5 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच मिस्टेक। ठीक है, आप सिंगल लेटर, मतलब कि एक लेटर अगर गलत करेंगे तो 0.5 मार्क काट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लिखना है, यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखना है यहाँ पर विल हो गया, विल लिखना है तो विल के स्थान पर आपने इस तरीके से लिख दिया, WEE और LL लिख दिया। तो यहाँ पर आपने मान लिया कि एक कोई अगर यहाँ पर मिस्टेक एक करेक्टर कर रहे हैं ना, एक सिंगल लेटर करेंगे तो 0.5 कटा जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक कर देंगे तो पूरा ये वर्ड ही खराब हो गया। तो इसके लिए आपको 1 मार्क काट लिया जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज़ होगा। तो ये केवल RO वालों के लिए यहाँ पर एक आपको 50 नंबर का देना पड़ेगा। हाँ, ये आपका फाइनल मेरिट में जुटेगा। 200 का आपका रिटन टेस्ट होगा, 200 का रिटन टेस्ट होगा, 200 का अब प्लस ये 50 नंबर ये भी जुड़ेगा, यानी कि फाइनल जो मेरिट बनेगी 250 मार्क पर बनने वाली है। ये बात समझ में आ गया ना। और थर्ड फेज आपका होगा वो मेडिकल से रिलेटेड है, आपका मेडिकल होगा। तो ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम इसमें ऊपर जो छोड़े थे उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या छूटा हुआ है। तो एक बार दोबारा से हम लोग आ जाते हैं ऊपर।
और देखिए ऊपर से शुरू करेंगे तो यहाँ पर सैलरी के बारे में बात की गई है कि सैलरी आपकी क्या मिलने वाली है। तो सैलरी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो रेडियो ऑपरेटर है, ठीक है, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर है, वो लेवल 4 है। तो दोनों के लिए आपकी जो सैलरी है 25,500 से बेसिक है लेकर 81,100 रुपये तक दिखा रहा है। तो ये आपका बेसिक सैलरी है। बाकी इसमें देखिए आपका क्या क्या जुड़ेगा 10%, देखिए इसमें कैरी डायरनेस में अलाउंस जुड़ेगा, जैसे राशन मनी जुड़ेगा, अलाउंस जुड़ेगा, ड्रेस अलाउंस जुड़ेगा, ठीक है, चारे सब जोड़ता है इसमें। तो बहुत सारा इसमें आपका अलाउंस जुटने वाला है। तो मिनिमम आपकी जो सैलरी बनेगी ना, मिनिमम आपकी जो सैलरी बनेगी वो किसी भी पोस्ट पर अगर आपका ज्वाइनिंग होती है तो मान के चलिए कि 50,000, ठीक है, 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है ज्वाइनिंग के टाइम से ही, फर्स्ट मंथ से ही आपका, समझ जाइए इतना। कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा बन जाएगा। नक्सल क्षेत्र में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ चारे ज़्यादा मिलने लगता है, ठीक है, अलाउंस तो वहाँ पर ज़्यादा, लेकिन मिनिमम आपको चलिए 50,000 के इर्द गिर्द आपको सैलरी मिलने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन ये जॉब है। तो यहाँ पर सैलरी के बारे में नहीं बताए थे, हमने बता दिया। अब आगे थोड़ा सा हम लोग इसमें और देख लेते हैं क्या क्या छूटा था। तो पेपर के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिकमेंडेड फर्स्ट फेज आपका दे दिया है कि फर्स्ट फेज का जो रिटन टेस्ट होगा आपका 4 जून को ही होगा। 4 जून को ही आपका पेपर दोनों का होने वाला है, जिसमें 10 से 12 होगा जो शुरुआती में वो आरओ के लिए होगा, ठीक है, HC यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो भरेंगे वो आप 10 से 12 में देंगे, और HC RM यानी कि रेडियो मैकेनिक के लिए जो भरेंगे उनका होगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको पेपर होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि 4 जून को ही आपका रिटन टेस्ट होगा, फिक्स हो गया है, ये चीज़ हो गया। तो ये भी हमने देख लिया। तो बाकी तो इसमें और कुछ छूटा नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बता ही दिया कि फाइनल जो रिजल्ट जारी होगा तो आरओ के लिए इसमें आपका 200 का रिटन टेस्ट होगा और 50 नंबर का आपका वो डिटेंशन वाला होगा, दोनों को मिलाकर। लेकिन RM वाला जो भरेंगे हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक का, इसमें केवल मात्र 200 का ही होगा और उसी पर आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। ये चीज़ हो गया ना। तो फिर हमको लग रहा है कि हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई दिए हैं। फिर भी हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे OBC वाला, वो सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लगाइएगा, यानी केंद्र सरकार का लगाइएगा, तभी आप छूट ले पाएंगे OBC का, चाहे SC का, ST का, वरना आपको छूट नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ हो गया। तो बाकी अब यहीं तक वीडियो को रखते हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि हर एक चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।